नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। फर्रुखाबाद शमशाबाद ब्लॉक की कलुआपुर सानी में परिषदीय स्कूलों में छात्र छात्रा के फर्जी आंकड़ों के आधार पर डीबीटी के माध्यम से भेजे जाने वाली धनराशि में भी गबन किए जाने का मामला सामने आया है। मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर कराई गई जांच में लगभग 14,000 बच्चों का अंतर बताया गया है। फिलहाल सीडीओ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। मामले में संबंधित से गबन की धनराशि की वसूली की तैयारी है। अगर हम आंकड़ों की कड़ी पर जाएं तो विद्यालयों में 225 दिन खुलता है विद्यालय। ऐसे में कन्वर्जन कॉस्ट, सामग्री, फल और आंगनबाड़ी का भुगतान, सभी आंकड़ों में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का गबन सामने आया है। अधिकारी बंद कमरों में बैठकर विद्यालय चला रहे हैं और शिक्षक, प्रधान और खंड शिक्षा अधिकारी खेल खेल रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद में बैठकर फाइलें साइन कर और मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इस पूरे मामले पर मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखे पत्र के अनुसार आकांक्षात्मक ब्लॉक राजीपुर में विगत 11 जुलाई को दिन में 12:40 पर ग्राम रतनपुर परामरान के प्राथमिक विद्यालय में कराए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पंजीकृत 151 बच्चों के सापेक्ष 15 दिन पहले 88 बच्चों की उपस्थिति लगाई गई, जबकि मौके पर केवल 49 बच्चे उपस्थित मिले। इसी प्रकार 11 जुलाई को ही अपराह्न 1:40 पर प्राथमिक विद्यालय रूलापुर बंद मिला, सभी बच्चे जा चुके थे। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा सत्र में 225 दिन स्कूल खुलता है। सामग्री के लिए 28 पर बच्चा मिलता है, जिसमें विद्यालय की चौक, डस्टर, परीक्षा की कॉपियां, परीक्षा के पेपर, फोटो स्टेट और परीक्षा रजिस्टर खरीदने के लिए प्रति छात्र बजट मिलता है। ये धनराशि तकरीबन 3 लाख से ज्यादा की बनती है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन में कन्वर्जन कॉस्ट प्रति छात्र तकरीबन 5.5 रुपए के आसपास आती है। वहीं सप्ताह में एक बार फल खिलाने के लिए 4 रुपए प्रति छात्र मिलता है। कुल 225 दिनों के शैक्षिक सत्र में कुल 32 सप्ताह होते हैं। इस हिसाब से 14,000 बच्चों का तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा रुपए का गबन हुआ है। वहीं यूनिफॉर्म के लिए प्रति छात्र 1250 रुपए मिलते हैं, जिसमें भी 14,000 बच्चों के हिसाब से देखें तो करोड़ों का गबन हो गया है। स्कूल में चल रहे स्वास्थ्य विभाग के संपूर्णता अभियान में मौजूद लोगों ने बताया कि विद्यालय में तकरीबन 1:30 बजे विद्यालय बंद हो जाता है, जिससे प्रतीत होता है कि प्राथमिक विद्यालय रूलापुर के अध्यापक समय से पूर्व ही विद्यालय बंद करके चले जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि विद्यालय में बच्चों की संख्या ज्यादा दिखाकर एमडीएम की धनराशि का गबन किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रतनपुर पमारान के प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 5 में उपस्थित 8 बच्चों में से केवल 1 बच्चा हिंदी की किताब पढ़ पाया। 3 में से 18 बच्चों में से कुल 3 बच्चे हिंदी की किताब पढ़ सके। सीडीओ ने प्राथमिक विद्यालय रतनपुर पमारान में उपस्थित पंजिका पर अधिक दिखाए गए 39 बच्चों के सापेक्ष एमडीएम में भेजी गई पूरी वित्तीय वर्ष 2024-25 की धनराशि की वसूली कराने के निर्देश दे दिए हैं। इस पूरे मसले पर मुख्य विकास अधिकारी ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। इसकी क्या स्थिति है और पहले आपने जो जांच कराई उसमें क्या निकल कर आया? स्कूलों में एडमिशन तो ऑलमोस्ट है संतोषजनक है और अभी जो पूरा एडमिशन उन्होंने मॉनिटर किया था तो गत वर्ष से 14,000 के आसपास के वो है अंतर है। उसको हम लोग स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हम लोगों ने फिर मोटिवेट किया है, तो वो संख्या कम हो गई है। लेकिन फिर भी अभी जो फिजिकल अटेंडेंस है उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार स्कूलों को विजिट कर रहे हैं सारे अधिकारी जाके, और उन बच्चों को भी मोटिवेट करके उनके गार्जियंस के साथ बैठ के पेरेंट्स मीटिंग करके कि बच्चों को अधिक से अधिक स्कूलों में भेजें। यहाँ पे कुछ इस तरह के सीजन में भी काम होते हैं, जैसे मूंगफली की और आलू की फसलें होती हैं, तो छोटे बच्चों को भी उसमें लगा देते हैं। तो हम लोग उनसे पृथक करके बच्चों को मतलब स्कूल में भेजने के लिए मोटिवेट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उसमें गार्जियंस को भी। और इन स्कूलों का भी सघन निरीक्षण किया जा रहा है, जहाँ पे अगर कहीं इक्के दुक्के कहीं दिखा जा रहा है कि कहीं फेक अटेंडेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी एक आध दोनों चिन्हित हुए हैं जहाँ पे स्कूलों में इस तरह की चीज़ें आई हैं संज्ञान में कि जो एक्चुअल अटेंडेंस है उसके इतर उन्होंने फेक अटेंडेंस दिखा रखी है, तो वो तथ्य संज्ञान में आए हैं और उनको निर्देशित किया गया, बीएसए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे।
रिकवरी की भी आदेश करें। निश्चित रूप से अगर इस तरह का कोई फर्जीफिकेशन होगा उसमें पाया जाएगा और तो जो मिड डे मील से लेकर कन्वर्जन कास्ट तक सब कुछ रिकवर किया जाएगा, उनसे जो गलत तथ्य प्रस्तुत करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्चुअल स्तर ग्राउंड लेवल पर मेहनत किया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए ताकि लोग भी प्रवृत्त हों उसमें बच्चों को अपने भेजने के लिए थोड़ा सा इच्छुक रहें और जो बच्चे हैं उनको गाँव में उनको अन्य गतिविधियों से पृथक करते हुए यहाँ पे भी स्कूल का वातावरण भी थोड़ा रोचक बनाएंगे हम लोग ताकि बच्चे आकर्षित हों, वहाँ पे आएँ और पढ़ाई का स्तर भी थोड़ा बेहतर हो। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। यानी कि सीडीओ के मिले आंकड़ों के मुताबिक लगभग 14,000 छात्रों के हेरफेर में करोड़ों का खेल हो रहा है। इतने बच्चों के एमडीएम, कन्वर्जन कॉस्ट, फल सामग्री, यूनिफॉर्म और स्कूल बैग की एक वर्ष की धनराशि में लगभग 2 करोड़ के गबन का मामला सामने आया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।